नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप सो बहुत बढ़िया चल रहा होगा। मैं आपका दोस्त मनोज सिंह अधिकारी अपने YouTube चैनल स्मार्ट बुल हंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। चलिए आज की जर्नी हम शुरू करते हैं। आज है 27 जून 2025 और वीडियो की शुरुआत करते हैं हम ग्लोबल बाजारों से। तो ग्लोबल बाजार से क्या है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो भी अपने 3 साल के न्यूनतम स्तर पे आ चुका है। और जो डॉलर और रुपीस का जो डिफरेंस है वो भी 20 पैसे कम खुला है, यानी कि मजबूत खुला है, तो रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है। इसके साथ ही निफ्टी ने भी कल अच्छा ब्रेकआउट दिया है और जैसे कि मैंने बताया अभी जो मार्केट में बुलिशनेस दिख रही है, कोई भी ग्लोबल संकेत ऐसे दिख नहीं रहे। इराक ईरान का युद्ध भी अभी सीज फायर हो रखा है, कोई युद्ध नहीं हो रखा है, तो सारी जगहों से जो भी न्यूज आ रही है सब पॉजिटिव आ रही है। लेकिन आपको यहाँ पे जैसा दिखता है वैसा अभी होता नहीं है। यदि आपको सब चीज पॉजिटिव दिख रहा है तो हमेशा कॉशन बना के रखिए। कहाँ पे आपको शेयर्स खरीदने हैं, कहाँ पे नहीं खरीदने हैं, ये आपको अपने नॉलेज के हिसाब से डिसाइड करना है। ठीक है। अच्छा, मार्केट अभी अपने लाइफ टाइम हाई पे है, ये आपको और हमें पता है। लेकिन मार्केट में सारे शेयर्स खरीदने लायक नहीं होते हैं। अभी आपको शेयर्स दिखेंगे जो अपने लाइफ टाइम हाई पे। अगर आप सोचिए यदि आप अपने वो शेयर्स अभी खरीदेंगे तो आपको कोई ऊपर के दाम में बेच के चला जाएगा और वो वेट करेगा नीचे गिरावट का, और आप ये सोचेंगे, आप सोचेंगे हाँ ये रेट रेट अच्छा है, वो वापस आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज है, कभी भी जो शेयर्स खरीदते हैं कभी भी ऊंचे दाम पे मत खरीदिए। उसका एक रीजन ये है कि यदि ऊंचे दाम में आप ट्रैप हो गए तो आपका 1 डेढ़ साल ऐसे ही खराब हो जाएगा। उसमें फायदा भी है लेकिन नुकसान मेरे को, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस से किया है कि भाई मैं कभी भी कोई भी शेयर ऊंचे दाम में खरीदता हूँ, भले ही निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है। आएगा जरूर, गिरावट आएगी। जैसे अभी पिछले सितंबर एंड से 2024 से आई थी गिरावट में, मैंने जो जो शेयर्स है मैंने सब लिए। मैंने रिलायंस लिए, मैंने साइंट लिए, मैंने विप्रो लिए, और कुछ स्मॉल कैप्स भी लिए हैं। वो एक्चुअली मैंने अपने रिसर्च के लिए रखे हुए हैं, बट उनमें भी बढ़त आ रही है। मैंने लार्ज कैप में भी लिए हैं। अच्छा, टीसीएस भी मैंने उठाए हैं। अगर मैं बताऊं, आपके डॉक्टर रेड्डी हो गया, ये भी मेरे पास उठाया हुआ है। जायडस लाइफ साइंस है, ये भी उठाए हुए हैं। तो मोस्टली जो मैंने अपना पैसा लगाया हुआ है वो मैं लार्ज कैप और मिड कैप रखता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं स्मॉल कैप में बिलीव करता हूँ, मैं स्मॉल कैप में करता हूँ, लेकिन उनका भी एक रेशियो होता है। आपको वो रेशियो, कभी भी कोई पोर्टफोलियो बनता है तो लार्ज कैप में सबसे ज्यादा होना चाहिए, मिड कैप में थोड़ा कम, और स्मॉल कैप में यदि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो कभी भी फिर लार्ज कैप में आप कम ही रखो। क्यों? क्योंकि भी आपको ग्रोथ देखनी है, अगर आपको शेयर्स को भगाने हैं, लेकिन आपको रिस्क, तो आपको स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा, लेकिन वहां पर रिस्क भी ज्यादा है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। अच्छा, चलो फिर आज का तो ये हमारी वीडियो चलती रहेगी आपके साथ। यदि आपको कोई अपना कोई शेयर करना चाहते, कोई अपना एक्सपीरियंस, तो प्लीज मेरे को कमेंट कीजिए, मेरे साथ शेयर कीजिए। चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। ठीक है दर्शकों, आज का दिन शुरू हो चुका है और यहाँ पे भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग से शुरू किया है। यहाँ पे मेरे पास, आपने देखा होगा, कल हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैंने पोजीशन बनाई हुई थी, तो आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुक कर दिया 3,300 का। एक मैंने 620 का एक लॉट खरीदा था, और एक 630 का भी मैंने एक लॉट बेचा था। कॉल की मैंने ये बेची थी कि मैंने आपको कहा था कि भैया यहाँ पे कभी भी आ सकता है, ऊंचा चल रहा है मार्केट, अगर मार्केट बुलिश है तो प्रीमियम्स ऊंचे होंगे, क्योंकि मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे। तो मैंने यहाँ पे बेचा है, देखो ये भी बेचा है, यहाँ पे भी मैंने इसकी पुट खरीद ली, तो ये भी मैंने, समझ लो, एक प्रकार का बेचा ही है, मैंने पुट खरीद ली थी। यहाँ पे मेरे को इसलिए मैंने करा क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ा बुलिशनेस दिख रही थी, मार्केट अभी ये शेयर्स अच्छे प्राइस पे है तो लोग ले रहे हैं, तो मैंने उसको इस पे मैंने, इसलिए मैंने ऊंची पुट्टें बेची थी ऊपर की। बाकी मैंने आज ये 2 पोजीशन और बनाई हुई हैं, ये तो पुरानी ही है, इसमें तो 5, इसमें आज एक और मैंने लॉट खरीद लिया है। अभी यहाँ पे देखेंगे, महिंद्रा महिंद्रा का 350 की एक कॉल और बेच दी है 918 पे, ये 90 रुपये मैंने बेची है। ठीक है, और अभी अगर आप पोजीशन देखेंगे तो 82 रुपये चल रहा, तो आज ये प्रॉफिट में भी आ गया था। अगर आप, मैं आज का डे लो देखूंगा ना, अगर मैं आपको अगर दिखाऊं मार्केट डेप्थ में जाके, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 75 रुपये 40 पैसे। तो यहाँ पे मेरे को आज 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था, बट मेरे को
इससे ज़्यादा का मेरे को वो है कि भैया इससे ज़्यादा मिलेगा मेरे को, ये और जितना कम होगा उतना प्रॉफिट होगा। तो कभी ये हो गया आपका ब्रेक इवन पे आ गया, और बाकी ये प्रॉफिट अभी चल रहा है, तो इसमें मैं 18 रुपये या 17 रुपये के आसपास इसको प्रॉफिट बुकूंगा। इसमें 4 से 5 हज़ार का प्रॉफिट बुक करके इसको आज एग्जीक्यूट करके हम निकलेंगे। बाकी मेन मेरा ये है, क्योंकि मेन मेरे फंड्स यहाँ पर इसमें 5 मैंने लॉट, तो फंड्स इसमें मोस्टली हैं फंसे हुए। 8-10 हज़ार का 12 हज़ार का जितना भी प्रॉफिट होगा हम कोशिश करेंगे निकलें यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा एक ही जगह फंड्स फंसाना जरूरी नहीं है। लेकिन ये अभी भी मेरे पास काफ़ी बफर है, तो अपन इंजॉय करेंगे। देखते हैं कब तक होता है ये। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो महिंद्रा महिंद्रा की जो थोड़ी सी मैंने पोजीशन ऊंची बना रखी है, इस पे हमें कितने का सेफ्टी, कितने प्राइस तक जाएगा तो हम सेफ हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे भी चल रहा है LTP यानी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, जो कि है 78.95। अभी असल में महिंद्रा महिंद्रा का अगर मैं शेयर की प्राइस की बात करूँ, तो हम ऑटो सेक्टर में आते हैं। यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा 3200, ये चल रहा है 3202 पे चल रहा है। तो हमने 3250 की कॉल बेची है। इसका मतलब हुआ है कि हमें लगता है कि ये जो शेयर है 3250 के ऊपर जा ही नहीं सकता, वो भी जुलाई मंथ के एक्सपायरी में। तो इस पे अब हम नजर डालते हैं, हम इसके प्रीमियम काउंट करते हैं, हम कितने प्राइस तक जाने पे हम सेफ हैं। आइए यहाँ पे मैंने LIC की जगह मैं लिखता हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप सबने महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियाँ चलाई होंगी, किसी ने कोई थार चलाता है, कोई स्कॉर्पियो, कोई XUV 700। गाड़ियाँ तो अच्छी हैं, लेकिन अभी शेयर बहुत महंगा हो गया, तो थोड़ा सा देख के चलते हैं। आइए ठीक है, स्पॉट प्राइस चल रहा है 3203 रुपये का, फ्यूचर का प्राइस 3202, यानी कि फ्यूचर अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। अभी देखिए लॉट साइज है 200 का, IV इसका इंटेंसिव वोलेटिलिटी चल रहा है 26.29 का, तो थोड़ा ज़्यादा ही है। चलो देखते हैं। चलो ये हम आज की डेट है ये। आइए ऑप्शन में कर रहे हैं हम 31 जुलाई का हम एक्सपायरी कर रहे हैं 3250। हम थोड़ी सी ऊपर की यहाँ पे हमने सेल करा है और हमने 5 लॉट बेचे हैं। ठीक है, प्रीमियम हमने 72 पे हमने बेचा था, जो हमारा एवरेजिंग है वो 2082 पे है। और ऐड पोजीशन कर लेते हैं। आइए ठीक, पहले हम ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका चल रहा है स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है, ये 3202 203 के आसपास चल रहा है। अब आप यहाँ से नोट कीजिएगा 5,36,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ओपन पड़े हैं आपके कॉल में। तो कॉल राइटर्स, ये असल में जो डाटा होता है, ये कॉल राइटर्स, जो भी राइटर्स होता है ना, राइटर्स भले से कॉल राइटर्स हो या पुट राइटर्स, राइटर्स के हिसाब से देखा जाता है। तो जब तक ये नहीं समझेंगे कि भैया हम ऑप्शन डाटा किस हिसाब से देख रहे हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं जो ऑप्शन बाय करते हैं, भैया इसमें जो मिल रहा है वो ले लिया, ऐसा कुछ नहीं भैया, थोड़ा डाटा को पढ़ना भी आना चाहिए। यहाँ पे ये होता है, ये कॉल राइटर्स, यानी कॉल राइटर्स ने 5,36,000 पोजीशन बनाई, वो उनका मानना है कि ये 3,200 के ये नीचे रहेगा प्राइस। सेम जगह पे आप ये देखिए पुट राइटर्स ने भी बनाई है कि वो बोलते हैं कि नहीं 3,200 से ऊपर रहेगा, ये नीचे, ये बोलते हैं कि नीचे जाएगा, ये बोलते हैं ऊपर। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट कितना है, अभी तो मैक्सिमम पे यहीं पे है 3,200 के आसपास। अब यहाँ से आपको ये देखना भी है कि कौन गिरता है। आइए चलिए, यहाँ पे 2 लाख है हमारा जो है वो यहाँ पे है। हम यहाँ से, हमारा मानना है हमारे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं वो 2,63,800 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा वीक दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा पोजीशन इनकी स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन इसके सामने अगर हमारा यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे और भी ज़्यादा है और यहाँ पे और भी ज़्यादा है। तो ये कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये मजबूती की तरफ। देखो ये इनका मजबूत जोन ऊपर की तरफ होता है, इनका मजबूत जोन नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे यहाँ पे ना थोड़ा कम कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ ज़्यादा मिलेंगे। एक तो ये चीज़ें, और ये आपकी ये पुट वैल्यू ये अभी वो चल रहा है। यहाँ पे जो उनका जो प्राइस चल रहा है पुट का भैया 98, अभी अपना जो चल रहा है वो अपना चल रहा है 78.95, अपने 82 के आसपास है। तो हम यहाँ पे चल रहे हैं, हमने यहाँ बेची। तो जैसे जैसे इन द मनी होता जाएगा इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अभी ये देखिए, अभी इन द मनी में वैल्यू पैसे बढ़ते हैं, आउट ऑफ द मनी में घटते हैं, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में टाइम का होता है, जो टाइम के साथ में वो उसका जो प्रीमियम होता है वो गलता रहता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए, हम इसको मिनिमाइज करते हैं। आइए अब ये देखिए, ये हमने 5 लॉट बेचे हैं 3,285 कॉल के 82 के प्राइस पे। अभी यहाँ पर 2800 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो ये दिख रहा है।
हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो है 68.87। मैक्सिमम जो हमको जो मिलेगा वो प्रीमियम मिलेगा वो हमारा 82 होगा, बट लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। यानी कि अब हमें देखना है कि लॉस अनलिमिटेड कहाँ से स्टार्ट होगा। तो चार्ट के हिसाब से ये दिखा रहा है कि भैया हमारा ये यहाँ तक ग्रीन है, देखो ये ग्रीन है, तो ये ग्रीन दिखा रहा है 3331 और इसके हिसाब से दिखा रहा है 3332। तो यानी कि जो हमारा ब्रेक इवन है 3332 तक अगर हम रहते हैं हमें कोई नुकसान नहीं है। तो आराम से हम यहाँ से भी हम 130 पॉइंट की हमारे पास बढ़त बनी हुई है, तो कोई बात नहीं, हम लेके रखेंगे भाई, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक लेके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो हमारे ये जो 82,000 है ये हमारे ये दिखाता है कि भैया 13% का रिटर्न मिल रहा है इसके ऊपर, 13%। ठीक है, तो ये डेटा पढ़ना आना चाहिए थोड़ा सा। अगर आप इनके ऊपर काम करेंगे, मेरा मानना ये है कि भैया 10 में से 8 बार तो आपकी ही जीत होगी, और जो 2 बार हार होगी तो उसमें आप देख लीजिएगा भी कैसे वहां पे फटाफट एग्जिट कर लो। लेकिन 8 बार आपकी जीत होगी, आप आराम से जीतिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे आराम से सेफ होके खेलिए। बस इसमें यह है कि थोड़ा सा फंड की जरूरत पड़ती है। अगर यही चीज ऑप्शन बाइंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग में फंड्स कम चाहिए होते हैं, आप 15,000 20,000 30,000। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो अब जो बंदा लेके आता है ना ये चीज, वो सब वो देने के लिए ही आता है, वो लेने के लिए कुछ नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आता? क्योंकि भैया बंदे आधे से ज्यादा नॉलेज लेते नहीं है ना, चार्ट पढ़ना आता है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना, कुछ पता ही नहीं है। तो ये चीज दिक्कतें होती है। यदि आप ये चीजें इनके ऊपर काम करोगे तो ही आपको फायदा होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अभी थोड़ा दाम कम हो रहा है, तो जितना दाम कम होगा उतना प्रॉफिट होगा, कहीं गलती से एग्जिट ना हो जाए। तो दर्शकों, आज का दिन खत्म हो चुका है और आप देख सकते हैं कि आज का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो आपके सामने है। 3,000 और ये 4,000, 7,000, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 15 और 7 22। तो 22,000 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट आया हुआ है। बाकी ये 100 200 300 रुपये तो हम इसलिए नहीं गिनेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रोकेज और एसटीटी में है, तो इनको आप इग्नोर भी करते करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो मोटा मोटा हमने जो लिया है ये, तो ये हमारा करीब 22,000 का प्रॉफिट हुआ है। बाकी देखिए, अब ये ओपन है, भी हमने पोजीशन बना रखी है साइंड की, जुलाई 13 की। तो आज हमको डे एंड तक साइंड भी ठीक ठाक ही लग रहा है। साइंड कहाँ गया? साइंड ये नीचे की तरफ है। साइंड एक अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हैं। देखो 1301 रुपये चल रहा भाव इसका, 1301 रुपये 90 पैसे, तो 6 पॉइंट अभी आप है। और हमने इसी की भी 2 लॉट्स बेचे हुए हैं, 425 का ईच है। तो ये भी हमारी एवरेजिंग 27.50 की, 58 की, 95 की ये भी, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी 2.5% का ही अभी चेंजेस दिखा है। जैसे ये आज का अगर हम इसका देखें लो, तो मेरे को बहुत ही सरप्राइज हुआ कि आज इतना जा चुका है। देखो 47.85। तो अगर ये यहाँ से भी 8-10 पॉइंट भी चले जाता तो अपने 7-8 हज़ार बन सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक छोटी सी तेजी चाहिए हमको 15-20 पॉइंट की, तो ये आ जाए, हमारा अचीव हो जाएगा। तो हम ये चीज़ मंडे को हम अरेंज करेंगे और कुछ नई पोजीशन देंगे। फंड्स सारे फ्री हो चुके हैं, अब हम बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी लगाएंगे नए मंथ्स के लिए पूरा। अभी मतलब ये है कि मान के चलिए अब जुलाई मंथ, जुलाई का ये वीक स्टार्ट हो चुका है। अभी ये यहाँ अभी तक तो अपना जून का खत्म होगा, अब जुलाई स्टार्ट हो गई। तो जुलाई के लिए अब हम बिल्कुल फोकस के साथ कुछ और अच्छे नए ट्रेड करेंगे। मिलते हैं फिर आपसे। तो दोस्तों, आज का दिन भी समाप्त हो चुका है। फ्राइडे का दिन है, नए वीक में हम जाएंगे। 30 जून से हमारा भी नया हफ्ता शुरू होगा, इसको हम एज ए जुलाई मंथ कंसीडर करते हैं। और ये हफ्ता भी आज बहुत ही अच्छे नोट पे खत्म हो चुका है, प्रॉफिट पहुंच चुका है। और कुछ नया काम करने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ नया शेयर्स में अगर हमें ट्रेड करने को मिला तो हम उसमें भी करेंगे अभी। ठीक है, हमेशा अपने पास थोड़ा सा फंड रखिए, ताकि जब भी कभी लॉस हो 20,000 22,000 का कभी अचानक से आ जाए तो उसको रिकवरी के लिए भी आपको हमेशा फंड्स की जरूरत होती है। मार्जिन मनी की भी स्पेशली कई बार जरूरत पड़ जाती है, लिक्विड कैश की भी जरूरत पड़ जाती है। उसमें लिक्विडिटी की हमने कुछ शेयर्स प्लेज भी किए हुए हैं अपने, तो उसमें लिक्विडिटी की कमी पड़ जाती है, तो वो भी हमको करने पड़ता है। तो आपको हर जगह से मैनेज करना पड़ता है, और साथ ही साथ शेयर्स भी इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि वेल्थ हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बनती है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड